किस्त नंबर 11 अभी मैं यही सब सोच रहा था कि महनूर बाजी मेरे कमरे में आ गई, क्योंकि अब मेरा मन अपनी बहनों की तरफ से बदल गया था। उसलिए जैसे ही मैंने महनूर बाजी की तरफ देखा तो उन्हें देखता ही रह गया। उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। ऐसा नहीं था कि बाजी ने ऐसे कपड़े पहली बार पहने थे, लेकिन अब बहुत कुछ पहले का नजरिया बदल चुका था। मैं अपनी बहनों को और नजर से देखने लगा था। जब बाजी ने मुझे अपनी तरफ घूरता हुआ पाया तो आंख दिखाकर बोले, महनूर बाजी। वो की, क्या देख रहा है? नजर कहाँ है तेरी? मैं उनसे नजर हटाकर, कहीं भी तो नहीं, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अभी मैंने इतना ही कहा था कि बाजी मेरे पास आए और एक थप्पड़ किसकर मेरे गाल पर लगा दिया। एक चट्टाख की आवाज आई। थप्पड़ इतनी जोर का था कि मैं तो सुन्न हो गया था उनके थप्पड़ मारने से। थप्पड़ खाने के बाद जब मैंने अपने गाल पर अपना हाथ रख लिया और जब उनकी तरफ नजर उठाई तो बाजी की आंखें आग अगल रही थीं। वो बहुत गुस्से में लग रही थीं। उन्होंने चलाकर मुझसे कहा, महनूर बाजी, तो बहुत बड़ा रामी हो गया है। अपनी बहनों को भी ऐसी नजर से देखता है। तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहनों पर ऐसी नजर डालते हुए? तुझे तो पानी में डूब मरना चाहिए। मैं, सूरी बाजी, वो गलती से ऐसा हो गया। महनूर बाजी, गुस्से से, कितनी बार गलती से हो गया विक्की। मैं तुझे कल से देख रही हूँ कि हम दोनों को अजीब नजरों से देख रहा है। और सुबह क्या क्या तूने नूरी के साथ इससे इतनी बुदअखलाकी से बात की। ये तो शक्र मना कि हमने ये बात अबू को नहीं बताई। मैं चुप खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। महनूर बाजी, तो सोच कि जब ये बात उम्मी अबू को पता चलेगी कि उनका अपना बेटा कितना बदतमीज हो गया है, तो उन पर क्या हंसा डा डाहा। वही वही सुई सुई Asturias. They I sati soye afiames but quinde ine why as ye son astomings a casawe so for his say a fine say suenyet but he sanye is a stone day so me cuban yesi so me a little as you a goringi iri netonde is so me esi isai isai isari westi e sakay estandamaisi a eski estingisi eskenskilaitas disones exi eskinai inde nabai estais I as nay si eskendi it kenske esi Samemetsongasti estis is benda way species we is gastamai estinayes. Nay way a sinaya going nay it silly and a nile eti hosting nay. Joai. Trende si esti emne es comes. The na iki affinayes in the estamo asi estie edenia e esteke iki anai somewhat nindi ya. या गुजरेगी, कभी सोचा है? मैं, सूरी बाजी। वो मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मेरे मना से सुबह ऐसी बात निकल गई थी। अभी मैंने इतना ही कहा था कि बाजी मेरे कान पकड़कर मुरूड़ने लगे, जिससे मुझे बहुत दर्द होने लगा। वो मेरे कान मुरूड़ती हुई बोले, महनूर बाजी, ऐसा भी क्या गुस्सा कि अपनी बहनों से गाली देकर बात करो, तो अभी जा और नूरी से माफी मांग। मैं, अच्छा, ठीक है बाजी, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। फिर बाजी मेरे कान छोड़कर मुझे गुस्से से घूरती हुई मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा किसी से भी। और बाजी, तुमने मुझे जो थप्पड़ मारा है ना, उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। एक दिन देख लेना। लेकिन फिर मन में एक ख्याल आया कि उनके बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। काफी देर तक यही सब सोचते हुए मैं कमरे से बाहर आया और नीचे चला गया। जब मैं नीचे पहुंचा तो सभी खाना खा रहे थे। मैंने भी अपनी जगह पर बैठकर खाना खाया और वापस अपने कमरे में चला गया और बस्तर पर लेट गया और आज के वाकये पर सोचने लगा। ऐसे ही कुछ देर सोचने के बाद जब मेरा दिमाग भारी होने लगा तो मैं सोने की कोशिश करने लगा और थोड़ी देर के बाद नींद की आगोश में चला गया। सुबह में अपने वक्त पर उठा और ऊपर बने जम वाले कमरे में चला गया। आज मैंने रोज की निस्बत ज्यादा देर किसरत की।
कसरत करने के बाद मैंने कुछ देर आराम किया। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो आज छत पर महनूर बाजी की जगह नूरी घूम रही थी। मेरी नजर जैसे ही उन पर पड़ी तो उन्होंने मुझे घूर कर देखा और मैंने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे नूरी बाजी की आवाज सुनाई दी जो मुझसे कुछ कह रही थी। नूरी बाजी रूखी आवाज में, "वकी, रख जा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।" मैं सिर झुकाए हुए बगैर उनकी तरफ देखे। "हाँ, बाजी, बोलिए।" नूरी बाजी, "विकी, तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो और अब तो तुम गालियां भी देने लगे हो और तुमने कल मुझसे किस तरह से बात की, उसका अंदाजा है तुम्हें?" मेरे पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं बगैर उनकी बात का जवाब दिए ही नीचे की तरफ चल पड़ा। नूरी मुझे बुलाती रही, लेकिन मैं रका नहीं और सीधे अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया और अपने बस्तर पर बैठ गया। अभी मुझे कमरे में आए कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे पर किसी ने नोक किया। मैंने सोचा शायद नूरी बाजी होंगी, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन जब कई बार नोक हुआ तो मैंने झंझलाहट में दरवाजा खोला तो सामने बगैर देखे ही बोलने लगा, "मैं, अब क्या है? क्यों मुझे परेशान कर रही हो आप?" नाज़ी, "मैंने आपको कब परेशान किया, भैया?" जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां नाज़ी खड़ी थी जो थोड़ा गुस्से में लग रही थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा और दरवाजा फिर से बंद कर लिया। जब मैं दरवाजा बंद करके इसकी तरफ पलटा तो वो गुस्से से शुरू हो गई। नाज़ी, "मैंने आपको कब परेशान किया है, भैया? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती।" मैंने तुझको थोड़ी कुछ कहा, वो मुझे लगा बाजी होगी इसलिए ऐसा कहा मैंने। नाज़ी, "वैसे मैंने जो सुना है, क्या वो सही है?" मैं उसकी तरफ देखते हुए, "क्या सुना है तुमने?" नाज़ी, "आप कितने बड़े हो भाई, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।" मैं तजस्सुस से, "मैंने क्या क्या है यार?" नाज़ी, "कल नूरी बाजी बहुत रो रही थीं। जब मैं इधर से गुजरी तो बड़ी बाजी को कहते सुना कि आपने नूरी बाजी को गाली दी।"